प्रॉब्लम नंबर 1 को बहुत ध्यान से देखिए। सेल्स, material consumed, wages paid, manufacturing expenses outstanding at the end of the year, total administrative expenses, sales promotion expenses paid quarterly in advance. The company sells its product at a gross profit margin 25%, counting depreciation as a part of cost of production. It keeps 1 month stock of each raw material, finished goods, and cash balance 1 lakh. Safety margin 20%. Work out the working capital requirement on the cash cost basis. Ignore the work in progress. प्रॉब्लम एक न्यू तरीके का लग रहा है ना? यस और नो? अभी तक जैसे वर्किंग कैपिटल कर रहा था उस तरीके तो नहीं है, लेकिन हम लोग बोलेंगे सेम तरीके का है, आप लोग खुद देखेंगे। पहला स्टेप 1 हम लोग करेंगे। सर यहां पर यूनिट नहीं दिया है, हिसाब मंथ में दिया है, तो बेस ईयर मानेंगे। बेस ईयर हम लोग किसको मानेंगे? अच्छा, बेस पीरियड मानेंगे मंथ को, बिकॉज यूनिट तो नहीं है। स्टेप 2, कॉस्ट स्ट्रक्चर। पर मंथ, कॉस्ट स्ट्रक्चर पर मंथ बोलिए। देखते हैं पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट, कॉस्ट पर मंथ पर एनम। कॉस्ट पर मंथ नॉर्मली हम लोगों का स्टार्ट होता है WIP। अच्छा, बाद में आते हैं। क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, यहां पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है, आप लोगों को देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी नहीं बोला है, तो कैसे करेंगे? तो लेते हैं रॉ मटेरियल, पारा नाम कितना? 9 लाख। यस और नो? वेजेस कितना? 7,20,000। 7,20,000। धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं। डेप्रिसिएशन
तो सर अननोन है फिगर, ओके, दैट इज COGS। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया है 2,40,000। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना, 1,20,000। नो, यहां पर ही आप लोग गलती करेंगे सर। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 क्वार्टरली बोल दिया है, तो ये क्या होगा 1,20,000 इंटू 4, साल में कितना क्वार्टर होता है बेटा? 4। समझ में आया? यस सर। और एक एक्सपेंसेस में लेना भूल गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। $80,000। लेकिन सर वो तो यहां पर क्यों आएगा? एग्जैक्टली ये आएगा यहां पर, मैन्युफैक्चरिंग और दैट इज COGS। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी तो सर इससे पहले होता है, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड होता है ना, एकदम होता है, एग्जैक्टली राइट, लेकिन कुछ देर बाद ही आपको पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 80,000। हाँ, फिर से गलती, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000। साल के अंत में 80,000 जो 1 मंथ का लैग पीरियड दर्शाता है, 80,000 सालाना कितना हुआ? 80,000 1 मंथ का हिसाब है, ईयरली कितना है? 9,60,000। 9,60,000। मुझे बोलिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? सेल्स इक्वल टू ये है टोटल कॉस्ट। सेल्स इक्वल टू कितना बेटा? 36 लाख। यस और नो? एंड Yes, sir. 20% ना 25%? 25%। 25% gross profit. GP 25%, that is equal to 9 lakh। 9 lakh. COGS cost of goods sold equal to 36 lakh minus 9 lakh। minus 9 lakh, that is 27 lakhs. Yes sir। एक बार ऐड करो तो ये सब सर, मटेरियल है 9 लाख, वेजेस है 7,20,000 प्लस 9,60,000 मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, वो तो ये तीनों तो लेना ही पड़ेगा। इसके साथ डेप्रिसिएशन भी है जो मैं नहीं जानता हूं, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 33 लाख। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना होना चाहिए? 27 lakhs. Yes or no? यस सर। Yes sir। आपका 27 लाख होना चाहिए। अब मान के चलते हैं मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऊपर दे दिया, तो देखिएगा आपका फिगर जैसे ही 2,40,000 ऐड कर रहा हूं, फिगर 28,20,000 हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? यस सर। यहां का टोटल करके हो रहा था आपका 25,80,000।
अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करके देखते हैं, डेप्रिसिएशन तो दूर की बात है, जैसे ही ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने से ही फिगर हो जाता है 28 लाख। 20 जो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 27 लाख। ओके, तो नोट में क्या लिखेंगे? If we consider the administration overhead as a part of cost of goods sold, then COGS become how much? 9 lakh plus 7 lakh 20 plus 9 lakh 60 plus 2 lakh 40. That is 28 lakh 20, which is not at all possible, as it is known that COGS is rupees 27 lakh. Including depreciation. मतलब डेप्रिसिएशन लेके फिगर होना चाहिए 27 लाख। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को पार्ट मानते हैं तो ऐसे ही आपका फिगर हो जाएगा 28 lakh 20,000, which is not possible as COGS is 27 lakhs. Hence it is implied that administration expenses is a part of total cost, not COGS. Clear or not? Clear, sir. Clear, sir. Clear? Yes, sir. Naturally, अच्छा मैं एक काम करूंगा बेटर रहेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? Balancing figure 1,20,000. That is a balancing figure. How much? 1,20,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था, ये दो था, ये रेफर करना कहां पर? वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 कहां पर? क्लियर? Clear, sir. डन? समझ में आया कैसे फिगर निकाला डेप्रिसिएशन का? यहां पर भी लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, किसको बेस पर के पकड़ के? 27 लाख। डन? Done, sir. चलो तो कॉस्ट पर मंथ निकालो। Total मटेरियल cost का वैल्यू नहीं लिखना है सर। सॉरी, हाँ टोटल कॉस्ट का वैल्यू, राइट 34,20,000. सॉरी
34,20,000. 34,20,000. Clear? Cost per month 9 lakh divided by 12. 75,000. 25. Wages 60,000, I think. Yes, sir. 80,000. Depreciation, monthly COGS 22,500. Yes or no? Monthly COGS 22,500. 2,25,000, sir. 2,25,000. Yes, sir. 27 lakh. Ha. 2,25,000. Administrative expenses 20. 20,000. 40. यहाँ पर 40. 40. Total cost 2,85,000. 2,85,000. 85,000. Manufacturing expenses 80,000 end of the each year. 75, 16. Done. Yes or no? Yes, sir. Okay. तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा पर मंथ? फिनिश गुड्स पर मंथ बोलो सर। मटेरियल का खर्चा रहेगा, वेजेस का खर्चा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा रहेगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन हाउ मच? सर डैश वाई सर, ये तो कैश कॉस्ट बोला है, कैश कॉस्ट बेसिस, तो डेप्रिसिएशन आएगा? नो। बाकी तो सर कुछ आ ही नहीं सकता वैल्यूएशन के लिए, तो कितना होगा? 2,15,000. यस और नो? 2,15,000. डेटर्स क्या क्या रहेगा सर? वो तो सेलिंग प्राइस में रहता है. 60,000, 80,000. देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहेगा. यस. और कुछ? सर COGS का जो टोटल है ना, उसको आप ठीक कर लीजिए थोड़ा. COGS का टोटल गलत है. हाँ, 2,25,000 होगा वो कॉस्ट पर मंथ सर. 2,25,000. और ये वो ठीक है, वो ठीक है. पेड क्वार्टरली. पेड क्वार्टरली मतलब कितना होता है? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस. ओके ओके ओके, एक गलती हुआ है मेरे से. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, लेकिन सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस 1,20,000 है, नॉट दैट.
ये पेमेंट करता है क्वार्टरली बोला है, ये आउटस्टैंडिंग फिगर नहीं बोला है, मतलब सेल्स का एक्सपेंसेस है 1,20,000। मैन्युफैक्चर में बोल दिया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां पर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस एडवांस का अमाउंट नहीं बोला है, बोला है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस। तो ये प्रीपेड सेल्स प्रमोशन का नहीं बोला है, टोटल सेल्स प्रमोशन का 1,20,000। देन ये फिगर आएगा 10,000। तो ये फिगर क्या होगा, 2,55,000। टोटल कॉस्ट का भी तो वैल्यू चेंज होगा। टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना होगा, 30,60,000। चलिए 20,000 यहां पर हुआ। सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा 10,000, बिकॉज डेटर्स में तो सभी आता है, लेकिन कैश कॉस्ट है इसलिए प्रॉफिट नहीं आएगा, और डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। कितना हुआ बोलो डेटर्स टोटल, 2,45,000, यस और नो? यस सर। चलो स्टेप 3, लैक पीरियड। known, given, solution, solution तो हो ही रहा था। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल requirement, शुरू करें। Yes, sir. A, current assets क्या क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना मंथ का स्टॉक को मेंटेन करता है, आ जाइए बेटा। मटेरियल सप्लायर एक्सपेंस, मटेरियल का स्टॉक को मेंटेन करता है 1 मंथ का स्टॉक, और फिनिश गुड्स का इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, दोनों ही 1 मंथ का। तो दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ 1 मंथ का बोला है, देखो it keeps 1 month stock of each of raw material and finished goods. Yes or no? यस सर, यस। 75,000 into 1 month कितना हुआ बेटा, 75,000। क्वेश्चन में बोल ही दिया है WIP नहीं है। देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, FG मतलब फिनिश गुड्स 2,15,000 सर। 2,15,000 कितना मंथ, 1 मंथ। ये भी सर 1 मंथ का है, ये भी 1 मंथ का है। कितना बेटा, देन डेटर्स बोलो क्या है, रुपीज 2,45,000। ब्रैकेट में क्या लोगे, एट कॉस्ट बेसिस एट डम कितना, 2,45,000। 2,45,000 इनटू डेटर्स का भूल गया फिगर,
2 month. कहाँ लिखा है बोल तो? ओ वो एकदम हेडिंग में 2 months. क्लियर बेटा? Clear sir. हाउ मच? 4,90,000. 4,90,000. 4 lakh sir. और कुछ है सर? कैश है और भी कुछ होगा? कैश बैलेंस 1 लाख सर, और एक आपके सामने ही है, सेल्स प्रमोशन पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस. क्लियर और नॉट? एडवांस में पेमेंट करते हैं, तो सर वो फिगर तो मेरे पास है ही. मंथली कितना? 10,000. कितना आप लोग जानते हैं कितना होता है? बोलिए. इन एडवांस देता है क्वार्टर का. एक क्वार्टर कितना मंथ का होता है? 90% स्टूडेंट यहां पर 4 लिखता है, उसके दिमाग में रहेगा 1 क्वार्टर इक्वल टू 4 मंथ. 4 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, ईयर में 4 क्वार्टर होता है, लेकिन हर क्वार्टर के भीतर तो 4 मंथ नहीं होता है, 3 मंथ्स होता है. इनवेरिएबली स्टूडेंट गलत करता है ये. 3 होता है. वो भूल जाओगे तुम लोग भी. प्रीपेड नहीं कैश कितना? गिवन 1 लाख. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर 1,20,000 होगा. ना 1 लाख बोला है, देखो. मेंटेन 1 लाख कैश बैलेंस. इसको बोलेंगे सर टोटल करेंट एसेट्स. टोटल बोलो. Rupees 9,10,000. 9,10,000. Next, B. Current liability. बोलो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स. सर रनिंग बिजनेस है ना न्यू बिजनेस है? सर कुछ नहीं बोला है रनिंग बिजनेस, तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और देख के भी पता चल रहा है. क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, सप्लायर कितना देता है? 2 मंथ का क्रेडिट 90,000. तो क्या होगा? हर मंथ का परचेस कितना? यहां पर परचेज एंड कंजम्पशन सेम है, यस और नो? यस सर. बिजनेस मान के चलता हूं सेम स्टॉक मेंटेन करता है, तो जो भी परचेज है वही कंजम्पशन है. तो 75,000 इंटू 2. 1,50,000. 1,50,000. दूसरा नेट वेजेस आउटस्टैंडिंग रहता है 1 मंथ का. आउटस्टैंडिंग वेजेस पर मंथ का हिसाब कितना है? देखो तो 60,000 इंटू 1 मंथ कितना बेटा? 60. देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 मंथ का गैप, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर मंथ 60,000. आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाउ मच बेटा? तो भूल गया पर मंथ कितना? 80. ये भी 1 मंथ है क्या ना 2 मंथ्स? 1 month sir. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ और एडमिनिस्ट्रेटिव भी 1 मंथ. ओके सभी 1 मंथ है. कितना? 80,000. 80. और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन
एक्सपेंसेस कितना बोल? आई थिंक 20, गलत नहीं देखा तो, हाँ पर मंथ 20, 2,40,000 सालाना और पर मंथ 20। बोलो 20,000 into 1 month. 20,000 into 1 month कितना? 20,000. 20,000. 3,10,000. 10,000. कितना? 3,10,000. वर्किंग कैपिटल कैपिटल excluding safety margin, how much? 60 lakh. Excluding safety margin, how much? Sir, A minus B. SB 9 lakh. 6 Six. lakh. 6 lakh. 6 lakh. बाप रे बाप, 6 lakh. Then add safety margin, add safety margin. सेफ्टी मार्जिन मतलब मैंने जो कैलकुलेशन किया वो रॉन्ग हो सकता है, इसलिए सेफ्टी मार्जिन कितना? बिकॉज मेरा डिमांड चेंज तो हो ही सकता है, तब मैं क्या करूंगा, इतना टाइट बजट करूंगा तो इसलिए सेफ्टी मार्जिन अलाउ करता है कितना? 20%। कहां बोला ये सब? देखो सेफ्टी मार्जिन, टू एज्यूम अ सेफ्टी मार्जिन, वर्कआउट the working capital requirement on cash cost basis. So 20% on 6 lakh. 1,20,000. 1,20,000. कितना आएगा? 7,20,000. 7,20,000. That is working capital requirement. Done? Yes, sir. हाँ. Okay. Step 4. समझ में आया? Yes, sir. चलिए तो प्रॉब्लम 1 ओवर। देखो क्या आप कितना आसानी से हम लोग ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर लिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोगों को। चलिए जी, क्वेश्चन 2। Cosmos Limited sells its product on a GP 20% on sales. Okay. The following information is extracted from its annual accounts for the quarter for the current year. Okay. Raw material बोल दिया है, sales at 3 months credit बोल दिया है, done. I think ये इंटरचेंज हुआ होगा।
सेल्स 40 लाख, रॉ मटेरियल 12 लाख, वेजेस पेड एवरेज वो हाफ मंथ्स का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. ओके, the company enjoy 1 month credit from the supplier of the raw material and maintain a 2 month stock of the raw material and 1.5 month stock of the finished goods. The cash balance बोल दिया है as a precautionary measures, मतलब प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए, और assuming 10% margin. Find out the working capital requirement. तो सेम तरीका फॉलो करते हैं. सर यहां पर डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज नहीं बोला है डिप्रिसिएशन. चलो जी, रॉ मटेरियल हाउ मच? 12 लाख. यस और नो? क्वेश्चन में बोल Yes, दिया है sir. बेटा. Yes, sir. वेजेस कितना? 9,60,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 12 lakh. 12 lakh. 12 लाख. डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बोला है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाउ मच? 12 लाख, 24 लाख प्लस 9,60,000, Rupees 33,60,000. 33,60,000. अब मजे की बात देखो, तुम अगर ग्रॉस प्रॉफिट को बेस पकड़ते हाल देखे हो, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, अगर सेल्स के ऊपर 20% करते तो 32 lakh आता. कितना? बोलो. जा 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 जा. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना? 4,80,000. होल्ड. सर यहाँ पर सेल्स है 40 लाख. वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. और जीपी है सर 20%. एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आया था राजा. जीपी है 20%, तो 40 लाख के ऊपर जीपी कितना होता है? 8 8 लाख. lakh. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है सर? 40 lakh minus 8 lakh. 8 lakh. 32 lakh. 32 लाख. और सर मजे के बात देखिए, यहां पर ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करके ही 33,60,000 आ रहा है. ओके, तो मतलब जीपी गलत दिया होगा. अगर कम होता तो समझ जाता सर, डिप्रिसिएशन का पार्ट रहता एक्सेट्रा. नाम के एकदम देख के समझ में आ रहा है सर. एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर ये जीपी परसेंटेज को अगर पकड़ेंगे तो आप मतलब ऐड करके देखेंगे तभी इसको टैली नहीं कर रहा है. However, the cost of goods sold from the given information excluding manufacturing, excluding
Administration expenses rupees 3 lakh, rupees 33 lakh 60,000. Hence, we ignore the GP percentage. Ignore the GP percentage. Hence, it is implied administrative expenses is a part of total cost, not a cost of goods sold. Clear or not? तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मैं नहीं लाता हूं. सर कोई स्टूडेंट अगर इस पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को भी अगर पार्ट ऑफ द गुड्स लाता है, ला सकता है. अगर पार्ट ऑफ द गुड्स लाते हैं तो ला सकता है, देन कॉस्ट चेंज होगा और कुछ नहीं. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हाउ मच? 4,80,000. 4,80,000. Sales promotion expenses 2 lakh. 2 lakh. Total cost बोल दे बेटा. 40,000. Sorry, 40 lakh 40,000. clear? Cost per month 1 lakh 80,000. 1 lakh. मुझे जरूरत नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस 20/12 1,16,667. डन और नॉट? टोटल कॉस्ट बोलो. जरूरत नहीं है, मैं तो यहां पर करूंगा. फिनिश गुड्स में कौन कौन सा वैल्यू आएगा सर? 1 लाख का आएगा. वेजेस में 80,000 आएगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख आएगा. सो टोटल यहां पर एज्यूम कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ. क्या लिख सकता हूं एक लाइन? assuming it is not related with the product, not related to the product. और भी बेटर रहेगा आपके लिए समझना. अगर प्रोडक्ट रहता तो सर ये आ जाता. तो टोटल कितना हुआ बेटा? 2,80,000. 2,80,000. लेकिन डेटर्स तो सब कुछ मिला के हो, तो फिनिश्ड गुड्स वैल्यूएशन नहीं. डेटर्स मतलब पूरा सेल प्राइस, लेकिन प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करूंगा. तो कितना सर? पूरा फिगर ही ले लेता हूं. टोटल कितना होगा बोल? 1 लाख प्लस 80. कोई जरूरत नहीं है सर. 40,40,000 डिवाइडेड बाय 12. सेमी तो आंसर आया. यस और नो? 3,36,667. 667. चलो, लैक पीरियड गिवन. आप करंट एसेट में आते हैं. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना महीना का रॉ मटेरियल? 3. कहां बोला है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 मंथ. तो 1 लाख पर मंथ के हिसाब में था इंटू 2 मंथ्स. कितना? 2 lakh. WIP तो है नहीं सर. फिनिश गुड्स का वैल्यू 2,80,000 पर मंथ. यस और नो? Yes sir. इंटू 1.5. 1.5 मंथ्स. बोलो कितना? 4,20,000. डेटर्स
एट कॉस्ट में 3,36,667 इंटू कितना मंथ? डेटर्स देखो तो कुछ बोला है 3 मंथ्स का क्रेडिट सर, इंटू 3 मंथ्स, इंटू 3 मंथ्स कितना बेटा? 10,10,000. 10,10,000. 1. Rupees 1. 10,10,000. 10,000. 1. Oh, one ignore fraction. सेलिंग एक्सपेंसेस क्या प्रीपेड है? देखना पड़ेगा सर। प्रीपेड है सर। हाँ, पेड हाफ ईयरली, पहले क्वार्टरली था, ये हाफ ईयरली बोला है। 1 lakh लेंगे. इनटू 6 मंथ। हाँ, पेड हाफ ईयरली मतलब तो सर इनटू 6 मंथ ना। एकदम 16,667 इंटू 6 मंथ मतलब सर 1 लाख का डिवाइडेड बाई 2, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, कैश कितना? 1 लाख। यस और नो? कैश 1 लाख। डन। डन सर। टोटल बोल दे। टोटल बोलो। Sir, 18,30,000. 18,30,000. Creditor for goods. Sir, not a new existing. So 1 lakh into credit कितना? Company enjoy 1 month credit from supplier. कितना बेटा? 1 लाख। वेजेस कितना? वेजेस तो पर मंथ 80,000 है, लेकिन क्या लैक पीरियड है? 15 डेज का। 80,000 पर मंथ इंटू 1/2 मंथ्स कितना? 40,000। 40,000. आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख पर मंथ और बोला है 1 मंथ एरियर इंटू 1 मंथ कितना? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 40,000। सर आपको कहां मिला है? आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर 4,80,000 टोटल पर ईयर और 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 1 मंथ। डन। हाउ मच? 2,80,000. 2,80,000. 50,000. वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन 15 लाख। 50,000. सेफ्टी मार्जिन कितना परसेंट मेंटेन करने के लिए बोल रहा है? Sir, 15,90,000. ना, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन 10% ऑन 15,50,000। बोल बेटा। 55,000. 55,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हो ही नहीं सकता सर इतना। 1,55,000. हाँ मम्मी देखिए सर क्लास। हाँ सर 1,55,000। अच्छा 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 अच्छा, दिया था दिया था। आर्यश्री शिकदर। हाँ आर्यश्री, एकदम एकदम दिया था। और मान नाम दिए दियो मौलाना शिकदर।
हाँ तो सर मेरा देखे बोलो। Sir, 1 1 lakh lakh 55,000 sir. 55. कितना आ रहा है? 7 lakh 5,000. हाँ? 17 lakh 5,000. 17 lakh. Done? Okay. सेम प्रॉब्लम मैं रिपीट करूंगा। प्रॉब्लम 1 था, प्रॉब्लम 2 था, सेम रिपीट करूंगा प्रॉब्लम 3। यहां पर कहा गया सेम क्वेश्चन, देखिए लाइन टू लाइन सेम है। सेम है, सिर्फ एक एडिशनल वर्ड है। वर्क इन प्रोग्रेस है बस सर। यस, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। तो मैं वही देखना चाहता हूं आप लोग हैंडल कैसे करते हैं। बोलिए तो, मतलब ये सोल्यूशन को पूरा कॉपी मार सकता हूं सर? जी सर, एक कॉलम ऐड होगा। वेरी गुड। और वहां पर एक लाइन भी ऐड होगा सर। क्या ऐड होगा सर? फिनिश स्टॉक से पहले और एक आइटम आएगा जिसका नाम है, तो यहां पर ही कर देते हैं सो बेटर रहेगा। इंसर्ट राइट, दैट इज WIP। यस और नो? यस सर। WIP में क्या है? रॉ मटेरियल तो आएगा ही सर, रॉ मटेरियल तो फुल ही आता है। 1 lakh 1 लाख। वेजेस 50%. वेरी 50%. गुड, वही सोच रहा था। 40,000. क्या आंसर करोगे तुम लोग? 40,000. फुल नहीं होगा, 40 होगा। 40 तो हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 50%. 50,000. मैं कुछ नहीं बोलता हूं, एज्यूम ऑन एन एवरेज 50%। क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता हूं द प्रोसेसिंग गुड्स व्हिच आर इन प्रोसेस्ड, मटेरियल यूज्ड 100%, लेबर यूज्ड 60% एंड ओवरहेड यूज्ड 50%, देन तो जो स्लैब रेट दिया उसके हिसाब से। वेरी गुड। लेकिन बुक में देखना, वो लोग जो प्रोसेस फॉलो करता है वो फंस जाएगा, बिकॉज वो लोग स्टूडेंट को सिखाया ही है WIP में जो आएगा उसका 50%, लेकिन उसका पीछे रैशनैलिटी है जिसके बेसिस में काम होता है। कितना बेटा? 50,000 सर। टोटल 1,90,000. आई थिंक और कुछ मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम की 1 मंथ रखो ना, 2 मंथ्स कर देता हूं सर। 1.5 कीजिए, सबसे बेटर। तो क्या आएगा बेटा? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। सॉरी कभी कभी हो जाता है। आप लोग फीस दिए हैं? नहीं सर। ऑलवेज क्यों बोलते हैं देन? सर आपके स्टूडेंट है इसीलिए। ये क्या फीस नहीं देके? 1.25 नहीं, 2 रखना पड़ेगा। 2 मंथ्स, बिकॉज उसके नीचे ही 1.5 वाला फिगर है। तो चलिए WIP का कैलकुलेशन का होगा 1,90,000 1,90,000 into 2 months.
1,90,000 into 2 months 3,80,000. 3,80,000 समझ में आ गया। बाकी सभी सेम था, सब फिगर क्या होगा 18,30,000 से 3,80,000 ऐड करो 22,10,000 22,10,000. उसके माइनस करो 280 90 लाख 30 19,30,000. 30 उसके ऊपर 10% 1,93,000 1,93,000 टोटल 2,123 21 lakh 23 21,23,000 23,000 क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए मजा आ रहा है करने में Yes, sir. Yes, sir. एकदम सर हम एक चीज चलिए। पूछ रहे थे, आप जो बहुत पहले करवा रहे थे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो भी हम लोग निकालते थे पीरियड के इतना दिन घटाना होगा या इतना दिन इंक्रीज करना होगा वर्किंग साइकिल को घटाने के लिए, Yes. अब हमेशा लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही चेंज करते थे, जो क्रेडिटर्स का एक डेट में क्यों चेंज करते थे? हाँ लास्ट में आप क्रेडिटर्स को ही सर हमेशा बढ़ाते थे या घटाते थे, डेटर्स को क्यों नहीं? डेटर्स को जैसे ही बढ़ाओ ना क्वेश्चन में लाइन में आओ दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को इस लेवल में 2 बार पढ़ना पड़ेगा। वहां पर मैंने डेटर्स को कितना बढ़ाना है, स्टॉक का कितना स्टॉक हो सकता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, सब बोल दिया था। मैंने सिर्फ यही नहीं बोला था आप क्रेडिटर से कितना बार्गेन करके बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स ही बैलेंसिंग फिगर आता है उस टाइम। वहां पर जो 2 प्रॉब्लम कर रहा था दोनों में ही क्रेडिटर्स था। जी सर। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम को क्वेश्चन के टाइम तुम्हारे दिमाग में निकल गया के टाइम ऑलवेज क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ो। मजा आया? प्रॉब्लम 4 क्या लिखा है? न्यू बिजनेस है सर। क्या लिखा है? सब जोर से बोलो। न्यू बिजनेस एग्जिस्टिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग नहीं है। For the projected annual sales, he has estimated fixed expenses 20,000 per month. Variable expenses okay. Percentage okay. Percentage of gross profit on cost of purchase will be 25%. क्यों दिया है मुझे पता नहीं है। कॉस्ट ऑफ परचेज ओके, परचेज के ऊपर बोल दिया है, ठीक है। अच्छा ये वर्किंग कैपिटल कौन सा बेसिस पकड़ेंगे सर? टोटल बेसिस ना कैश कॉस्ट? चलिए एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट on cost basis always। चलिए शुरू करें। सर यहां पर भी प्रोडक्शन का यूनिट नहीं दिया है, यस और नो? तो मैं इसी को बेस मानता हूं, करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए सॉल्यूशन करे बेटा। सर
यहां पर बोल दिए रॉ मटेरियल तो कहीं पर नहीं बोल रहा है, रॉ मटेरियल कहीं पर तो नहीं बोल रहा है। ध्यान से देखो, आंसर भीतर से आएगा, उभर के आएगा, फूट के आएगा, मजा ही मजा लगेगा। ध्यान से कंसंट्रेट करके देखो। बोलो बुद्धिमान लोग। आज पंडित जी नहीं है? है सर। पंडित जी है, अच्छा। बोल बेटा। कोई नहीं बोल सकता है, दिमाग देखो, आंसर है इसके भीतर। बिना रॉ मटेरियल का तो कुछ हो नहीं सकता। और बोल भी दिया है, एवरेज एक्सपेक्टेड पीरियड फ्रॉम सप्लायर। सर परचेज का तो बोला है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। प्रोसीड प्रोसीड। तो सर सेल्स में अगर इसमें प्रॉफिट परचेज पे है तो इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरा 125 हुआ। अच्छा, सेल्स ऑन कॉस्ट। Sales- अच्छा, ओके ओके। सेल्स बाय 125 इंटू 100% करेंगे तो मेरा परचेज का फिगर आ जाएगा। और नया कंपनी है मतलब मेरा वही स्टॉक हुआ। रॉ मटेरियल। सर क्वेश्चन में देखिए, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ परचेज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है 100%, बिकॉज यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट ऑफ परचेज। तो मैं बोल सकता हूं 120 लाख के भीतर इनटू कितना, कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर 25%, तो कॉस्ट ऑफ परचेज 100, उसके ऊपर 25 मतलब 125। सो 100 डिवाइडेड बाय 125। सब प्रॉब्लम करा एकदम हम ठंडा हो जाए। 100 डिवाइडेड बाय 125 समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इंटरेस्टिंग वन। नहीं तो स्टूडेंट घूमता रह जाएगा। और स्टूडेंट और भी एक करेगा, क्या बोलो, तो जैसे ही 120 देखा है ना, वो 100 बाई 120 मार देगा। नालायक कहीं का। डिवाइडेड बाई 125 कितना, सॉरी, यस और नो? Yes, sir. वेजेस बोल के कुछ Yes, है sir. ना? नहीं है। हो मतलब इट बोलो तो कौन सा टाइप का बिजनेस? अभी तक जितना कराया था वो सब मैन्युफैक्चरिंग था, और ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग बिजनेस। रॉ मटेरियल का जगह आप लोग लिख सकते हैं एस्टिमेटेड फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो क्या करें सर? बेसिस ऑफ क्या होगा? चलिए सब मिला के वैल्यूएशन में आते हैं। एस्टिमेटेड cost of goods, cost of goods, expenses क्या बोला है? 20,000 expenses 20,000 पर मंथ। इसका मतलब into 12, 20,000 into 12।
20,000 into 12, that is equal to 40. then ये क्या था सर, ये Fixed. दूसरा वेरिएबल कितना बोलो, 2% ऑन टर्नओवर, तो टर्नओवर कितना बेटा, 2% ऑन 12 लाख, 12 lakh. सॉरी, और 20 लाख 1 crore 20 lakh. हाँ, हाउ मच बोलो, 2,40,000. यहां पर भी 2,40,000 डन। तो बोलो पर मंथ का हिसाब, 96 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 लाख। Yes sir. एक्सपेंसेस क्या होगा, 20,000. 20,000। एक्सपेंसेस वेरिएबल क्या होगा, 20,000. और कुछ एक्सपेंसेस है सर, और तो कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, 8 लाख 40,000, मतलब 20,000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा। डेटर्स का वैल्यूएशन 8 लाख 20,000, क्लियर और नॉट, टोटल और तो कुछ है नहीं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बोलो हाउ मच, 8,40,000. अच्छा एक काम करता हूं, ये क्या टोटल बेसिस में करूंगा ना, कैश कॉस्ट में ही रहने दूं, चलो टोटल करते हैं, मजा लगेगा। कैश कॉस्ट तो हर जगह की ही है, कितना प्रॉफिट कितना, अच्छा यहां पर लिखो टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल कॉस्ट कितना बोलो, 96 लाख प्लस 98,40,000. 10 लाख, फिगर 1 बोल, crore. 96 प्लस 4,80,000, 1 crore 80,000. 1,80,000 minus 12 lakh, 1,92,000 is a profit. Profit. Balancing figure. कितना बेटा, 19,20,000. क्लियर, Yes sir. ओके सर, यहां पर डेटर्स में कॉस्ट बेसिस नहीं कर रहा हूं, डेटर्स को कर रहा हूं टोटल बेसिस, ठीक है, हर जगह कॉस्ट करता हूं, यहां पर टोटल बेसिस कर रहा हूं, तो कॉस्ट बेसिस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8,40,000, और प्रॉफिट अगर जोड़ूंगा, प्रॉफिट कितना है पर मंथ का, 19,20,000 डिवाइडेड बाई 12, 1,60,000। टोटल 10 lakhs। डन। अब देख लीजिए आप कौन सा बेसिस में करना चाहते हैं, कॉस्ट बेसिस ना ये बेसिस, लेकिन डेप्रिसिएशन रहेगा तो ऑलवेज आउट। यहां पर ये नौटंकी का जरूरत नहीं है, लैक पीरियड गिवन, स्टार्ट कर रहे हैं, चलो जी। ए करंट एसेट, क्या क्या है, स्टॉक,
of finished goods. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो पहले है सर। रॉ मटेरियल तो नहीं है यहाँ पर, जो भी फिनिश गुड्स है वही रॉ मटेरियल है। देखो कहीं पर लिखा है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड? अच्छी तरह से देखो, एवरेज एक्सपेक्टेड पीरियड, डेटर्स पीरियड बोल दिया है, डेटर्स पीरियड बोल दिया है, एक्सपेक्टेड टर्नओवर इन स्टॉक बोल दिया है 5 टाइम्स इन अ ईयर। इसका मतलब क्या होता है? एक जगह मिसिंग है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड इक्वल टू साल में कितना बार घूमता है टर्नओवर? 5। और साल में कितना महीना होता है? 12। एक बार घूमने के लिए कितना लगता है? 12 मंथ डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। तो एक बार कितने में आता है? 2.4। 2.4 मंथ्स। जो स्टूडेंट को लग रहा है सर मेरे समझ में नहीं आया है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला इसे दिखा देता हूं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू जरूरत नहीं है यहाँ पर एडिशनल झमेला दिखाने का, फिर से ये करना पड़ेगा। सिंपली 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, 2.4 टाइम्स, मतलब एक बार स्टॉक घूमने में 2.4, मतलब वो 2.4 मंथ का स्टॉक मेंटेन करता है। यस और नो? तो मंथली स्टॉक कितना है? 8 लाख। 8 लाख। नौ सवाल तो यहां पर ही आएगा, सर वैल्यूएशन में क्या ये कॉस्ट आएगा ना नहीं आएगा? वैल्यूएशन में अगर आते हैं तो 8,40,000। देखता हूं क्या लिखा है, कुछ फ्लेवर देता है और नहीं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल दिया है 5 टाइम्स इन अ ईयर। ये स्टॉक मान के चलता हूं ना, ये 8 लाख लेके ही करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? बिकॉज ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपेंसेस मान के चलता हूं रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिकरिंग। ओके, मान के चल रहा हूं रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस कभी क्या वैल्यूएशन में आता है ना? वैल्यूएशन में सिर्फ उतना ही आता है। $8 लाख ही आएगा। ब्रैकेट में लिख दिए बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ परचेस। यहां पर ही अगर बोल देता स्पेसिफिकली एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन, देन 8,40,000 पकड़ के करते। 8 लाख into 2.4, how much? 4। 19,25,000। डेटर्स कौन सा बेसिस? नॉर्मली मैं कॉस्ट बेसिस में लेता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या लिया? सर मैं कॉस्ट बेसिस में लूंगा। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं बोलता है तो। टोटल बेसिस $10 लाख। Yes or no, including profit? So credit allowed to debtors 1 month. 1 month, how much? 3 लाख। और कुछ? एवरेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ बोला है? लैक पीरियड एवरेज कैश होल्डिंग बोल दिया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्रेडिट हो तो दूसरे जगह आएगा कैश।
कैश क्या बोला है बेटा? 1 मंथ। एवरेज कैश होल्डिंग 1 मंथ एक्सपेंसेस। 1 मंथ का एक्सपेंसेस कितना? क्या इसके भीतर परचेस आएगा? नेवर। एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ही। सो 1 मंथ का एक्सपेंसेस मतलब कितना? देखो सर, टोटल एक्सपेंसेस है आपका 2,40,000 मंथली है 40,000। डन। तो 40,000 टोटल एक्सपेंसेस। यस और नो? Yes, sir. 20,000 plus 20,000 Into 1 month. into 1 month 40,000। समझ में आया? Yes, sir. कितना बोलो टोटल? $29,60,000. B। current liability क्या है? Creditors. current liability ही नहीं था। हाँ बोलो, करंट लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिटर्स कितना मंथ? एवरेज क्रेडिट पीरियड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सप्लायर 15 डेज। बोलो बोलो बोलो। क्रेडिटर्स creditors for goods, how much? New business, so purchase not same as purchase equal to goods consumed plus closing stock. Yes or no? Yes, sir. लास्ट दिन भी ना, उससे पहले क्लास में दिखाया था। कितना? दैट इज टोटल परचेज हाउ मच? 8 lakhs प्लस, नो सर 96 लाख। हमको तो पर मंथ लेना है सर, तो 8 लाख। यस, तो मेरा टोटल परचेज क्या है? 96 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है मुझे कितना 1 मंथ का? 19,20,000 इनटू क्रेडिट कितना मंथ का? 15 डेज into 1/2 months. Clear or not? नहीं सर, हाफ मंथ, लेकिन उसको तो मुझे एवरेज में लाना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? 0.5 months divided by 12 months. Yes or no? यस सर। तो टोटल मेरा परचेस को डिवाइड कर दिया 12 से, तो मेरा परचेस आ गया मंथली परचेस इंटू 12 कितना? 96 लाख प्लस 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2,80,000। 2 लाख 4,80,000 ना 2,80,000? मैं तो 4,80,000। 4,80,000। तो सी वर्किंग कैपिटल WC A माइनस बी कितना? माइनस 29,60,000।
24 lakh. 80,000. Clear or not? न्यू बिजनेस हाईलाइट कर दिया गॉट को, न्यू बिजनेस. ओके, डन. Last question for the day. Question 5. गलत बोल रहा है. 1 गया, 2 गया, 1 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5. देखो, क्वेश्चन मजा कराएगा आपको. कंपनी ऑपरेटिंग 60% कैपेसिटी, प्रोडक्शन करता है 24,000 यूनिट्स. कॉस्ट स्ट्रक्चर बोल दिया है. दिसंबर 21 में क्लोजिंग सब स्टॉक बोल दिया है. In the view to increase demand of the product, it has been decided that from the 1st January 2022, the unit should operate at a 90% capacity. You are required to ascertain the additional working capital as would be necessary in the view of additional production. The price of the material, rate of wages and expenses, and the selling price per unit is same. The period of credit allowed by customer, credit allowed by supplier, also time lag in the wages and expenses shall remain same as before. बोलो क्या होगा? क्या मिसिंग है वो तो पहले बोलो. क्या मिसिंग है? बोलो तो. सर प्रोडक्शन की आवर्स दे दिया है. क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? एक वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम बनाने के लिए जो जो लगता है क्या सब कुछ है इसमें? देखो तो अच्छी तरह से क्या मिसिंग लग रहा है. एडिशनल में दिया हुआ रेट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस सब दे दिया है बोला है और वो भी सेम रहेगा. सर प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है सर. कब ऊपर स्टार्टिंग में ही दे दिया है 24,000. सर सेलिंग प्राइस इतना स्टूडेंट है कोई नहीं बोल सकता है क्या मिसिंग है इसमें. ये तो पूरा देख के ही पता चल रहा है सर. ये फिगर ही तो नहीं दिया है. सर कॉस्ट दे दिया है. रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, फिक्स. क्या है? Which one is missing? Cash. But depreciation, गधे हो और नॉट.
आपके सामने है पूरा सर, वो तो नहीं है फिगर। एक वर्किंग कैपिटल करने के लिए क्या क्या लगता है? एडमिनिस्ट्रेटिव करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज लगता है ना, वर्किंग कैपिटल। तुम तो मैंने बुद्धिमान एकदम सुपर ग्रेड का बुद्धिमान हो। मैंने वर्किंग कैपिटल करने के लिए जो जो स्टेप बोला है, बोलो तो क्या क्या स्टेप बोला है। स्टेप 1 क्या है? बेस पीरियड बेस पीरियड क्या मेरा माथा? बेस नहीं, पीरियड मंथ दिया है। स्टेप 2 कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। स्टेप 3 लैग पीरियड का कहां दिया है? नहीं दिया है सर। तो तुम लोग देख के बता नहीं सकते थे सर लैग पीरियड तो मिसिंग है यहाँ पर। सब कुछ दिया है, लैग पीरियड नहीं दिया है। तो लैग पीरियड तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 1 यहाँ पर यूनिट दिया है। बच गए तुम लोग, हाल खराब हो जाता है एकदम। पढ़ाई लिखाई का नामो निशान तक दूर दूर तक अब वास्ता नहीं है। स्टेप 1 बेस पीरियड प्रोडक्शन, at 60% capacity, production equal to how much? 24,000 24,000 at 100% capacity. Production equal to how much? 24,000 into क्या बेटा? 100 by 60 100 by 60, that is equal to 40,000 at 90% capacity. Production कितना? 40,000 into 90%. 40,000 का 90%, that is equal to 36,000 units. Yes, sir. Base period production that is equal to sir 36,000 whole divided by 12, that is equal to 3,000. Done. Step 2 cost structure. Particulars. Cost per unit at $24,000 units. Cost per unit at 36,000 units. सर कहां चेंज होता है बताइए तो? एग्जैक्टली चेंज कहां पर होता है?
रॉ मटेरियल चेंज होता है बेटा? रॉ मटेरियल बोलो 5 पर यूनिट, wages 3, overhead, variable overhead, कितना? वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपया करके, फिक्स्ड ओवरहेड मान के चलता हूं ये सब प्रोसेसिंग ओवरहेड है 1 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना बेटा? 11। चलिए कॉस्ट पर यूनिट 36 में सर रॉ मटेरियल पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, वेजेस पर यूनिट 3 रुपए भी रहेगा, वेरिएबल 2 रुपए रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट द फिनिश्ड? ओवरहेड सर वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एट 60% कैपेसिटी में 1 रुपया करके होता है, तो 36,000 यूनिट्स में क्या होगा? डिक्रीज करेगा सर। डिक्रीज करेगा। 24,000 into 1 whole divided by 36,000 कितना बेटा? बेटर है, इसका लिखने का तरीका चेंज करते हैं। क्या होगा सर? 24,000 into ₹1 whole divided by 36,000. It's clear or not? 24 divided by 36. 0.67. 0.67. So total कितना हुआ? 10.67. Yes or no? Yes sir. तो WIP का वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, डेटर्स का वैल्यूएशन बोलो। सर 5 1.5 क्यों? 50%। 50%, 1.5, then 1. 50%। 1, then 0.67. 0.67, ये भी सर 50%, how much? 0.335. Oh, 33 टोटल। ठीक है बोलो। 5 plus 1.5 plus 1.33 is it 7.83? Finished goods सर एकदम नॉर्मल 5, 3, 2, 0.67. How much? 10.67। 10.67. सर डेटर्स में अगर कॉस्ट बेसिस में करता हूं तो सेम क्या करोगे? कॉस्ट बेसिस ना ये बेसिस, टोटल बेसिस? चल कॉस्ट बेसिस में ही रखता हूं, टोटल बेसिस। ओके लिख दिया है। तो चलिए तो कॉस्ट स्ट्रक्चर भी हो गया। स्टेप 3 क्या है? लैग पीरियड अननोन है,
to be calculated कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? कैसे कैलकुलेट होगा? बेस्ड ऑन लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन। लास्ट ईयर का जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी से करना पड़ेगा। आ जाते हैं, लास्ट ईयर का पूरा स्ट्रक्चर दे के रखा है, उसका बेसिस में आपको करना पड़ेगा। 4000 रॉ मटेरियल 20,000, तो देखते हैं। एलिमेंट टोटल base year production last year lag period, sorry, cost per unit, lag period, total total lag period, base period, चलो रॉ मटेरियल बोलो। बोलो बेटा, बेस ईयर में प्रोडक्शन क्या था लास्ट ईयर का? 24,000 यूनिट्स, यस और नो? सो Yes, sir. 24,000 डिवाइडेड बाय 12, यस और नो? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2,000। कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल कितना? 3-5 रुपए का, यस और नो? Yes, sir. 5। लैग पीरियड कितना? सर अननोन, एक्स। टोटल क्या होगा? 20,000 20,005 into 5 5. into x, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that is equal to how much? It is 10,000 x. 10,000 x। X. टोटल कितना बोल दिया है रॉ मटेरियल लास्ट ईयर का? सर आप एक जीरो मिसिंग कर दिए 20,000। होल्ड, 20,000. दैट इज इक्वल टू 20,000। तो मुझे बोलो लैग पीरियड कितना होगा? सो 20,000 इक्वल टू 10,000 x, यस और नो? x इक्वल टू 2. 2, sir. exactly right। How much? 20,000 20,000 10,000 divided by 10,000 10,000, that is equal to
2 months. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. So लैब पीरियड था x months, टोटल इतना, यस और नो? WIP का वैल्यूएशन क्या होगा सर? बेस ईयर का प्रोडक्शन तो 2000 ही होगा। कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा WIP का? ये फिगर हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज ये फिगर करंट ईयर का है, तो मुझे बैक ईयर का लेना पड़ेगा। 5 3 2 1 मतलब 5 प्लस 50% of 3 plus 50% of 3 क्यों? ये 2 रुपया और ये 1 रुपया मिला के ओवरहेड होता है 3 रुपया। तो Yes, लास्ट sir. ईयर का कॉस्ट कितना हुआ बेटा पर यूनिट WIP का? Sir, 8 हुआ। 8. 8। लैब पीरियड मुझे पता नहीं, x मंथ Right. x लैब पीरियड ब्रैकेट में सिर्फ देके रखो m बोल के, देन इजी रहेगा। चलो जी बोलो कितना होगा सर? 2000 into 8 into into 8। x. Into X. 8 कहाँ है? 8 8 into x। टोटल 8000 क्वेश्चन में बोल दिया है, देखो 8000 क्वेश्चन पेपर में बोल दिया है, तो आराम से हो जाएगा। बोलो कितना? Sir, It is 2 months. दैट इज इक्वल टू कैसे हुआ सर? टोटल है 8000, 8,000 divided by 10,000. No. Yes, sir. 8000 डिवाइडेड बाय 16. 16,000. So 8 divided by 16,000 how much? is equal to 0.5. 0.5 months. Finished goods कितना? That is 2, that is 11, उसका तो टोटल कॉस्ट क्या ही होगा? 11 Sir, x that is 2,000 2000 into into 11 into x that is X. equal how much? 22,000 x. 22,000। yeah, ये फिगर आई थिंक 33,000। 3,000. यस फिनिश गुड्स 33,000। तो 33,000 होगा तो x 1. equal to 33,000 divided by 22,000. 33,000 1.5. divided by 2,000 22,000. 1.5 1.5. debtors बोलो डेटर्स का टोटल 78,000। मैं मान के चलता हूं 78,000 देख के कौन सा फिगर में लिया है सर? टोटल में ही लिया होगा 78,000। कैसे पता चल रहा है? देखो 13 से डिवाइड हो रहा है इजीली, वो देख के पता लगा लिया 13,000। सो 78,000 बेस पीरियड 2000 दैट इज 13 ब्रैकेट में लिखा सेलिंग प्राइस। और डेटर्स कुछ नहीं बोलता है तो सेलिंग प्राइस में ही होगा। डेटा लैग पीरियड कितना? X 6। तो ये कितना हुआ? 2,000 into इनटू 13 into 13. into X हाउ मच? is equal to 26,000. 26,000 x. 26,000। डेटर 78,000। यहाँ पर X is equal to 78 1,000 divided by 26,000. Equal to 3. equal to
3. 3. 3 months. Creditors for goods. कितना creditors का amount? 30,000. Cost per unit. Sir, creditors मतलब goods 5 रुपया. X कितना होता है? 2,000 2000 into 5 into X कितना? to 10,000. 30,000. कितना बेटा? 30,000 divided by 10,000. 10,000. 10,000 X. कितना? Divided by 10,000. That is 3 Equal to months. 3. 3 months. Yes, sir. 3 months. Outstanding wages. Total कितना? 3,000. चलो 2,000 बेस ईयर प्रोडक्शन. वेजेस का अमाउंट है 3 रुपया. एक्स ये क्या होगा? 2000 into 3 into x Is equal to 6,000. 6,000 x. Total 3,000. I think 3,000 ही देखा था. हाँ 3. कितना? 1.5. सर टोटल है 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000. 6,000. 0.5. ओके. आउटस्टैंडिंग expenses 2,000. that is दो मिला के 1 plus 2 that is equal to 3. x इसका मतलब 2,000 into 3 2000 into 3 into x is equal to 6,000. 6,000 x that is 6,000. Done. 6,000 by 6,000 that is 1 month. 1 month. मैं प्रॉब्लम को यहां पर स्टॉप करूंगा बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने आप लोगों को सब निकाल के दे दिया है लैक पीरियड का. यस और नो? सब लैक पीरियड मैंने दे दिया है. बाकी वर्किंग कैपिटल करना आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप चाहे तो यहाँ पर डेटर्स टोटल के बेसिस में भी कर सकते हैं. एड प्रॉफिट कितना? 2 रुपया. सेलिंग प्राइस तो अनचेंज्ड है तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हुआ? 13. यहां पर भी सर सेलिंग प्राइस 13 होगा लेकिन प्रॉफिट हो जाएगा 13 minus 10.67 2.33. तो मेरे लिए जब मैं तो वर्किंग कैपिटल करूंगा डेटर्स 13 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब टोटल बेसिस और फिनिश गुड्स 10.67. क्लियर और नॉट? आप लोगों का बाकी पार्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो आप लोग घर में करेंगे. डन? Yes, sir. बाकी पार्ट आप घर में करेंगे. चलो चलिए अटेंडेंस दे देते हैं.